कभी कभी व्यक्ति ऐसे कमेंट कर देता है जिन्हें उसे करने ही नहीं चाहिए। क्यों? एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक कर दिया कि आपने अपने बाप को छोड़ करके पराया बाप बना लिया और संत महात्मा उंगली उठाने का प्रयास कर दिया, अर्थात निरंकारी मिशन के ऊपर। उनका कहने का क्या तात्पर्य है? उनका कहने का ये तात्पर्य, जैसी परंपराएं चली आ रही हैं वैसे ही आप चलते रहिए। पुराने ज़माने में बैलगाड़ियाँ होती थीं, लोग बैलगाड़ियों में सफ़र किया करते थे, लेकिन आज उनकी जगह इलेक्ट्रॉनिक वाहन हो गए, मोटरसाइकिल हो गई। तो फिर आज वो लोग बैलगाड़ियों पर सफ़र क्यों नहीं करते? आज फिर हाथियों पर सफ़र क्यों नहीं करते? क्योंकि समय के तकाजा है, समय की यही मांग है कि हमें समय के साथ चलना है। आओ संत महात्माओं फिर कह रहे हैं कि निरंकारी मिशन की ज़रूरत ही क्या है? कह रहे हैं निरंकारी मिशन की क्या ज़रूरत है, राधा स्वामी की क्या ज़रूरत है, जय गुरुदेव की ज़रूरत क्या है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या ज़रूरत है, क्या इम्पोर्टेंस है इन मिशनों का हमारे जीवन में, क्या कर सकते हैं ये। आज आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे मनीषा बहन के साथ कितनी बर्बरता, यूँ कहेंगे कि मनुष्य के जामे में शैतान थे वो लोग जिन्होंने ये हरकत इस अंजाम दिया। क्या उस बच्ची के साथ ऐसा करना चाहिए था? क्या इतनी बर्बरतापूर्वक उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, उसकी आबरू लूट ली गई? आखिर कौन से संस्थानों से आते हैं? आखिर कौन सी किताबें पढ़ते हैं ये? आखिर कैसी संस्कृति में जीते हैं? आज हमें समझना होगा। और संत महात्माओं, आज निरंकारी मिशन की संसार को आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जब इंसान किसी कोयले की खान में जाएगा तो काला होकर के ही निकलेगा। कोई कपड़े का पे दाग लगेगा, कोई पॉलिश कारीगर होगा तो वो काला होकर के ही निकलेगा, क्योंकि वो काले का संग कर लिया उसने काले का संग करा, इसलिए वो काला होकर के निकला। लेकिन कोई यदि चंदन की लकड़ियाँ काटता है तो सुगंध आती है, फिर वहाँ पे दुर्गंध नहीं आती, सुगंध आती है। और संत महात्माओं, जब सत्संग में व्यक्ति आता है उसके विचार बदल जाते हैं, उसकी सोच बदल जाती है, और जब सोच बदल जाती है तो मन परिवर्तन हो जाता है। जब मन परिवर्तन व पवित्र होता है, जब मन शुद्ध होता है तो विचार शुद्ध आते हैं, उसकी बुद्धि ठीक रहती है। फिर वो दूसरे की बहन को बहन समझने लगता है, दूसरे की बेटी को बेटी समझता है, यानी मान सम्मान देना शुरू कर देता है, क्योंकि अब वो सत्संग में आ चुका है, अच्छाई बुराई जान चुका है। लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ यदि उसकी सोसाइटी बड़ी हारती है, उसकी सोसाइटी बहुत गलत है, वो सोसाइटी कर रहा है शराबियों की, वो सोसाइटी कर रहा है जुआरियों की, वो सोसाइटी कर रहा है अय्यासों की, तो वास्तव में उसके विचार कैसे शुद्ध हो सकते हैं? क्योंकि जो पानी वर्षा का यदि किसी नाले में चला जाए तो वह नाला बन जाता है, और वही पानी यदि वो सीप में गिर जाता तो वो सच्चा मोती बन जाता है, और वही पानी यदि गंगा का संग कर ले तो वो गंगा जल बन जाता है। तो आओ संत महात्माओं, आज निरंकारी मिशन के संसार को ज़रूरत है, क्योंकि संतों ने कहा, आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत ना होते इस जग अंदर तो जल मरता संसार। कह रहे ज़रूरत है, संतों की ज़रूरत है, आज इन मिशनों की ज़रूरत है, क्योंकि ये मिशन सिखारे मनुष्य मनुष्य भव, ये इंसान तो इंसान बन जा। क्या इसे इंसान कहते हैं जो दूसरे की धी बेटी, जो दूसरे की बहन की इज्जतों को तार तार करता है, जो कि मानवता को शर्मसार कर देता है? क्या ये पढ़ाई इंसान को पढ़नी चाहिए? क्या ऐसे संस्कार इंसान लेने चाहिए? तो लेकिन संस्कार मिलेंगे कहाँ से? अश्लीलता सोशल मीडिया पे आज देख रहे हैं, अश्लीलता देखो आप, व्यूज भर भर कर आ रहे हैं। कहीं हरि भजन की चर्चा होगी, कहीं सत्संग की चर्चा होगी, तो वहाँ पे फ्लॉप कर देंगे, स्किप कर देंगे वीडियो को, क्योंकि मतलब की बातें नहीं है। अब मतलब की मज़े की बातें नहीं आ रही, क्योंकि लेखक ने तो यहाँ तक लिखा, कह रहे हैं कि जानत है पर मानत नहीं, मानस है मनमोद, और जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। ये लोगों तुम सब कुछ जानते हो लेकिन मानना नहीं चाहते।
तुम ये भी जानते हो कि तुम्हें मरना है, और तुम्हें मरना है तो तुम्हारी आत्मा के साथ कैसा व्यवहार होगा। तुम्हें घोर नरक में जाना पड़ेगा, तुम्हें यातनाएं मिलेंगी। तुमने जो दूसरों को तकलीफ़ दी है उससे 10 गुना तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ मिलेगी। और ये भी पता है तुम अजर अमर नहीं आए हो। कहा कि पल से पल में क्या हो जाए, मानव तेरे शरीर का कुछ पता नहीं तकदीर का। इंसान पल से पल में तेरे शरीर का क्या हो जाए, तेरा क्या हो जाए, किसी का कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए इन कार्यों को आज से ही अभी से त्याग दें। कहा कि यत्र नारी पूजते तत्र मंत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। उस घर में सुख शांति होती है, उस घर में बरकतें होती हैं, उस घर में ईश्वर की कृपा बरसती है। लेकिन अनर्थ हाय अफसोस, खुदा भी जब आसमां से जमी पे देखता होगा, मैंने इस इंसान को क्यों बनाया, यही तो सोचता होगा। सबसे अव्वल दर्जे की रचना इस परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को बनाया, और मनुष्य के काम मनुष्य का जामा लेकर के और काम हैवानों वाले हैं। तो वास्तव में संत महात्माओं ने कहा मनुष्य मनुष्य भव, हे इंसान तू इंसान बन जा। खाली इंसानी चोला मिल जाने से कोई इंसान नहीं बन जाता। आज एक कांड ना हजारों कांड ऐसे हो चुके हैं। पब्लिक कितने समय तक याद करती है, 1 महीने तक कैंडल निकाल देंगे, बहुत सारी उंगली उठा देंगे, छोटे कपड़े पहने थे। अरे इस बहन ने तो छोटे कपड़े भी नहीं पहने थे, ये तो टीचर थी, ये तो शिक्षा देती थी। लेकिन क्या इन दरिंदों ने दरिंदगी की। तो हम जागृत हो जाएं, हम महाभारत का अपने बच्चों को पाठ दिखाएं, हम रामायण का पाठ दिखाएं, हम रामायण का सीरियल दिखाएं, हम अपने बच्चों को लेकर के सत्संग में आएं, हम बुरी सोसाइटी से अपने बच्चों को बचाएं, वरना ज़िंदगी नरक बनने में समय नहीं लगेगा। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। सतगुरु के दरबार में इंसान को इंसान बनाया जाता है कि साहिब मुझे ही देख लो हीरा बना दिया, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, एक बुझा सा दिया था तेरी रोशनी से पहले। आओ संत महात्माओं, हमें अपनी सोच बदलनी है, हमें नारी को सम्मान देना होगा। हमें परमपिता परमात्मा जब भी खुश होगा, क्योंकि जिस बेटी पे आप गलत नज़र डाल रहे हैं वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है। जब आपकी बहन पे कोई उंगली उठाता है तो आपको कितना बुरा लगता है। ऐसे उन परिवार वालों से पूछो, उन्हें कितना बुरा लगता होगा। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद।